जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम सर थर्ड आई क्लासेस में आपके पसंदीदा चैनल जो कि है उसमें स्वागत करता हूं। हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट है। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबैड एंड सिलेंडर, यानी हम हिंदी में कहें घन, घनाभ और बेलन। इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे दोस्तों हम आज की पूरी क्लास में। तो मैं फिर से बताऊं कि बहुत दिनों से क्लास बाधित थी, तो प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा। बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ भी होती हैं। आप लोग जब क्लास कर ही नहीं पाते हो तो मुझे तो बहुत सारा काम करना है, वीडियो बनाना है, एडिटिंग करनी है, वीडियो अपलोड करना है, नेटवर्क स्लो चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो लेकर रहूँगा। बस आप रेगुलर लगे रहो। जैसे आज वीडियो डाल रहा हूँ तो आज की प्रतिक्रिया आपकी अच्छी होनी चाहिए। सभी मेरे बच्चे जो 600-700 क्लास करते हैं कोचिंगों में मिलकर, चौबेपुर, चहनिया और बनारस में, वो सभी बच्चे क्लास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा दोस्तों बहुत भारी नुकसान होगा जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हम आते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और कल हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3D का फर्स्ट पार्ट है, कल सेकंड पार्ट होगा। तो सभी लोग तैयार रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए। आ जाइए, आते हैं हम लोग वीडियो पर। हो सकता है कि आज की लास्ट वीडियो हो, तो मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ, ज़्यादा समय बेकार न करते हुए। एक आयताकार चादर है दोस्त, ठीक, जरा मैं चादर बना ले रहा हूँ पहले, ये ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार चादर है। इस आयताकार चादर की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी इस आयताकार चादर की लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोनों को, चादर के चारों कोनों को, यानी ये कोना जो है, ये हिस्सा ऐसे करके मैं 5 सेंटीमीटर करके काट लेता हूं। यानी यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर, ठीक, काट लेता हूं। तो जब मैं ये 5-5 सेंटीमीटर काट लूंगा तो मेरे पास जो चादर बचेगी दोस्तों वो कैसी बचेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बचेगी। तो मैं यहां से इसको फोल्ड कर लूं, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से इसको फोल्ड कर लूं, इस पोर्शन से इसको फोल्ड कर लूं, इस पोर्शन से इसको फोल्ड कर लूं। जरा देखो, तो ये वाला जो है ये आयताकार बेस हो जाएगा और ये ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसा खड़ा होगा, तो एक ये बंद डब्बा हो जाएगा। जैसे हमारे घर पे शादी ब्याह पड़ता है तो हम लोग कार्टून में मिठाई लगाते हैं, तो देखो जरा वो बंद एक कार्टून हो जाएगा। तो यहां से एक संदूक बन जाएगा। ये जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं, संदूक बन जाएगा खुला हुआ। ऊपर से हम इसमें कोई सामान रख सकते हैं, ऊपर से हम इसमें कोई सामान रख सकते हैं। तो इसका आयतन बताना है। और आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। तो पहले तो ये हम जान ले कि संदूक का जो लंबाई था वो कितना था, 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर था, तो 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया। तो जब 5-5 कट गया तो कितना कट गया, 10 कट गया। तो जो ये लंबाई निकल कर आई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना था, 30 सेंटीमीटर। 5-5 कट गया तो 10 निकल गया, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो जब हम, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जब इसको मोड़ा गया है, तो इसको मोड़ा गया है तो ये हाइट हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर। तो यहां से बात को समझिएगा, एक चादर है, 5-5 सेंटीमीटर काटे तो लंबाई कम होकर 30 हो गया, चौड़ाई कम होकर 20 हो गया, और जितना काटा गया है उसको मोड़ने पर ही तो ऊंचाई बनी है, तो ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आयतन होता है L × B × H, यानी 30 × 20 × 5, 30 × 20 × 5, ठीक। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, एक जीरो ये, यानी यहां से हमारा निकल कर आया 3000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा इसका है आंसर। तो फिगर समझना जरूरी है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। आप ये समझ गए कि कहां से चीजें हो रही है तो हमारा ये आसान हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी एक ऐसे ही है, ये हमारा आयताकार कमरा है। ये हमारा आयताकार कमरा है। इस आयताकार कमरे में एक छड़ रखी जाएगी। तो छड़ को यहाँ से लेकर के मैं यहाँ पे ये रख ले रहा हूँ, तो ये सबसे लंबी छड़ होगी। और मैंने बोला था छड़ की लंबाई ही क्या होती है दोस्तों, विकर्ण होती है। और विकर्ण निकालने के लिए मैंने बताया था
कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 9, यानी 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। ये किसके अंदर होगा दोस्तों? कड़ी के अंदर होगा। और जब हम सबको जोड़ देंगे तो 4 1 5 5, 10 के 0, हाथ में लगा 1, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4, यानी कड़ी के अंदर आ गया दोस्तों 450। कड़ी के अंदर 450 आया। इसको ऐसा ब्रेक करें कि इसमें से कुछ रूट बन के बाहर आए, तो मैं इसको तोड़ ले रहा हूं 225 गुणे 2, 225 गुणे 2, यानी 225 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 450। और 225 का पेयर कैसे बन रहा है 15 का, यानी इस कड़ी के अंदर से जो पेयर बनेगा वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 225 में से बाहर आ जाएगा 15 और अंदर क्या बचेगा? कड़ी में 2। मात्रक हमारा दे रखा है मीटर का, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं 15 कड़ी में 2 मीटर लंबी छड़ इस घनाभ में आएगी। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ क्या होगी? तो आंसर होगा 15 कड़ी में 2 मीटर। आंसर कितना होगा दोस्तों? 15 कड़ी में 2 मीटर। लंबी छड़ का मतलब विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। किसके अंदर होगा दोस्तों? कड़ी के अंदर। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, आप क्वेश्चन नोट करिए। ऑन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं दे रखा है। तो एक घनाभ की विमाएं हैं 2 संबंधे 3 संबंधे 4। तो पहले मैं आपके लिए एक घनाभ बना दूं। ठीक, ये घनाभ बन गया। इसकी विमाएं हैं 2 संबंधे 3 संबंधे 4। तो मैं ले लेता हूं 2 ये, 3 ये और ये 4। यदि उनका आयतन दे रखा है 3000 सेंटीमीटर, तो यह चूंकि अनुपातिक है तो मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? x ले रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारा आयतन निकल कर आ जाएगा 2x गुणे 3x गुणे 4x। और चूंकि वास्तविक आयतन दे रखा है 3000, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आयतन बराबर ओरिजिनल का आयतन। तो 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये एक बार में कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं 4 से काट दूं तो ये 4 से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और यहाँ पर हो जाएगा 250। फिर अगर हम इसको 2 से काटते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर ये हमारा है 2 दूनी 4 और ये हमारा है 2 पाँचे 10, यानी हमारा आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब टोटल कट पिट कर। और यहाँ x और x है, तो यहाँ पर x क्यूब बराबर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। और जब एक साइड से क्यूब हटता है तो दूसरे साइड हमारा ये घनमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? घनमूल। यानी यहाँ से जब 2 हटता है तो वर्गमूल है, यानी वर्ग हटता है तो वर्गमूल है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट है, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा। अब क्यूब रूट में से बाहर क्या निकलेगा? अंदर 3 बार वो पेयर बनना चाहिए, मतलब 3 का समूह बनना चाहिए, 3 का एक एकीकरण होना चाहिए। जैसे उसमें 2 का बनता था स्क्वायर में, इसमें 3 का होगा। तो 125 में 5 3 बार है, जरा देखो 5 5 5 5 5 25 5 125। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल करके आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो वास्तविक मान आ जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक के 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। यानी इसकी एक विमा 10 आ गई, एक विमा 20 आ गई और एक कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने बताया था, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है, मैंने क्या बोला था? अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दो, जमीन का क्षेत्रफल निकाल दो, छत का क्षेत्रफल निकालकर सबको क्या करो? जोड़ दो। ये बोला था ना। अब जैसे मैं बोलूं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो 10 गुणे 15 कर दो। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल दो, तो जो ये दीवार होगा उसके सामने वाली भी दीवार बराबर होगी। तो 10 गुणे 15, 15 दहाम 150। मेरी बात को ये मैं मुजबानी बता रहा हूं। ये भुजा कितनी हो गई? 10 हो गई। ये ऊंचाई कितनी हो गई? 15 हो गई। तो 15 दहाम 150, तो सामने वाली भी 150, यानी जो लंबी भुजाएं हैं उसका आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसकी बात करें अगर, तो ये हमारा कितना है जरा देखो 20 है, और ये हमारा कितना है 15 है। तो 20 और 15 कितना हो गया, 15 दूनी 30 यानी 300, यानी इस दीवार का क्षेत्रफल आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके सामने वाली भी दीवार क्या होगी, बराबर होगी। तो 300 300 कितना हो जाएगा 15 में 600 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जमीन का ले लो, ये हमारा 10 है और ये हमारा कितना है 20 है। देखो जरा, ये हमारा 10 है और ये कितना है 20 है। तो 20 दहा में 200, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर। तो ये भी अगर जुड़ जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो 6 3 9 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। ये तब निकाला हमने जब हमें फार्मूला नहीं मालूम था। मेरी बात को फिर ध्यान समझिएगा, ये तब हमने निकाला जब हमें फार्मूला नहीं मालूम था। और अगर हम बात कर ले फार्मूला की, तो फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई 2 टाइम्स यानी 2LH, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 2BH, और लंबाई गुणे चौड़ाई 2 टाइम्स तो 2LB, यानी 2 गुना लंबाई गुणे ऊंचाई, 2 गुना चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सब जगह अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुना, और लंबाई ले ले 10 और यहाँ पर ऊंचाई ले ले 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 15 दोस्तों इसके लिए। प्लस फिर इसकी बात करें 2BH, तो हमारा 20 गुणे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 15। फिर बात करें इस वाले की, तो 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 10 गुणे 20, 10 गुणे 20। ये तब है जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि ये फार्मूला हमारे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर नहीं याद है तो मैंने बता दिया कि आप कैसे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। इस सबको हल करोगे आप, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, यही आने वाला है आपका 300, 600 और 200, और फाइनली दोस्तों इसका आंसर आ गया 1300 सेंटीमीटर। ध्यान से समझकर इस क्वेश्चन को लगाइएगा आप। आगे आते हैं, 20 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। यानी मैं आपके लिए गोदाम बना दूं, पहले मैंने यहां गोदाम बना दिया। इस गोदाम की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक, तो इसमें सीमेंट की बोरी रखी जाती है और पूरी भर कर रखी जाती है। तो कितनी बोरी आती है 800 बोरी। यानी हम कह सकते हैं इस गोदाम का पूरा आयतन बराबर 800 बोरी का आयतन, क्योंकि इस गोदाम में कितनी बोरी सीमेंट रखी जा रही है जरा देखो 800 बोरी। तो जो इस गोदाम का आयतन होगा वही इस 800 बोरी का आयतन होगा। तो हम कह सकते हैं अगर इस गोदाम का आयतन निकाल लें तो 800 बोरी का आयतन आ जाएगा। फिर उसके थ्रू हम 1 बोरी का आयतन निकाल लेंगे। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं 800 बोरी का आयतन, मैं लिख दे रहा हूं 800 बोरी का आयतन बराबर इस गोदाम का आयतन। तो इस गोदाम का आयतन यानी 20 गुणे 8 गुणे 12, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, 8 से ये कट गया 8 दहा में 80। ठीक, फिर 8 दहा में 80 हो गया। फिर 2 से ये कट गया, 2 5 10। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। और हमारा मात्रा किसमें है, मीटर में है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2.4 मीटर क्यूब, किसका, 1 बोरी का आयतन। यानी 1 बोरी गोदाम में इतना जगह छेकती है। कितना जगह छेकती है, 2.4 मीटर क्यूब। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस पूरे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जाती है बच्चों। तो पूरे गोदाम में जब 800 बोरी सीमेंट रखी जाएगी तो पूरे गोदाम का आयतन बराबर 800 बोरी का आयतन हो जाएगा। तो 800 बोरी का आयतन बराबर इतना है, तो 1 बोरी का आयतन बराबर हो गया 2.4 मीटर क्यूब। अब बात करता है दोस्त कि यदि गोदाम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो गोदाम की लंबाई अगर दोगुनी की जाएगी तो 20 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 हो जाएगा। और गोदाम की चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तो 1.5 गुनी करने का मतलब है दोस्त कि 12 है, खुद 1 गुना, इसका आधा और जुड़ जाएगा तो 12 6 18 हो जाएगा। यानी 2 गुना हुआ 40 और 1.5 गुना हुआ 18। ऊंचाई को कुछ नहीं बोला है तो ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगी। यानी अब जो नया गोदाम बना है उसकी लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 18 मीटर और ऊंचाई अपरिवर्तित है 8 मीटर ही रखी गई है। तो अब गोदाम में कितनी बोरी सीमेंट आएगी, हम देखो 1 बोरी सीमेंट का तो जान गए हैं कि 1 बोरी सीमेंट का कितना आयतन है। तो यानी 1 बोरी इतना जगह घेरती है। तो अब ये निकालने की नए गोदाम में कुल कितना जगह है, तो कुल जगह से 1 बोरी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि कितना बोरी। तो नए गोदाम का आयतन हम क्या निकालेंगे दोस्तों, नए गोदाम का आयतन।
तो नए गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा 40 गुणे 18 गुणे 8। नए गोदाम का आयतन हो गया 40 गुणे 18 गुणे 8। अब पूरे गोदाम के आयतन में एक बोरी से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कि इस नए वाले गोदाम में कुल कितनी बोरी रखी जा सकती है। यानी नए गोदाम का आयतन ही हमारा क्या है, कुल बोरी। क्या है, कुल बोरी। ठीक, तो अब हम 40 गुणे 18 गुणे 8 में 2.4 से क्या करें दोस्तों, भाग दे दें। 2.4 से क्या करें, भाग दे दें। यहां जरा देखिए क्या है, दशमलव है। जब नीचे से दशमलव हटता है, जब नीचे से दशमलव एक स्थान हटा तो ऊपर एक स्थान पर 0 लग जाएगा। तो मैं यहां पर एक 10 लगा देता हूं। ये डॉट 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 इसलिए किया हूं ताकि आप ये समझो कि ये 10 पहले से नहीं था, ये जब दशमलव यहां से मैंने हटाया है तब यहां पर 10 आया है। अब हम 8 से 24 को काट दें तो 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 से 18 को काट दें तो 3 छक 18 हो जाएगा। जो ये सब बचा है उसका गुणा कर दोगे तो नए गोदाम के आयतन में कुल बोरी कितना आएगा, उसकी संख्या आ जाएगी। तो हमारा यहां बचा 4 और यहां बचा कितना दोस्तों, 6। तो 4 छंग 24, मैंने यहां पर क्या लिख दिया 24। एक जीरो यहां पर, एक जीरो यहां पर, यानी हमारा यहां पर कितनी आ गई दोस्तों, 24 बोरी सीमेंट आ गई। कितनी बोरी सीमेंट आ गई, 24 बोरी सीमेंट आ गई। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए कि हमारे गोदाम में कितना बोरी सीमेंट आता था पहले, 800 बोरी। गोदाम का कुल आयतन ही टोटल बोरी के आयतन के बराबर होगा। तो एक बोरी का आयतन निकाल लेंगे। 800 बोरी का आयतन बराबर इतना है, तो एक बोरी का आयतन आ गया 2.4 मीटर क्यूब। अब गोदाम की लंबाई को दोगुना कर दिया गया, चौड़ाई को 1.5 गुना कर दिया गया। तो जब गोदाम की लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को 1.5 गुना किया जा रहा है तो नए गोदाम का जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, 40 गुणे 18 गुणे 8। इस नए गोदाम में कुल टोटल कितनी बोरी सीमेंट रखी जाएगी वो निर्भर करेगा कि एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना है। तो एक बोरी जितना जगह लेगी उसी के हिसाब से पूरे गोदाम में बोरे रखे जाएंगे। तो पूरे गोदाम के आयतन में एक बोरी के आयतन से भाग दे दिया हमने, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2400 बोरी। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। दोस्तों हम अभी घनाभ पढ़े थे, घनाभ के 4 क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब हम घन पर आ रहे हैं, इंग्लिश में इसको क्यूब कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो थोड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, 12 मीटर विमा का घनाकार कमरे में बड़े से बड़ा छड़। तो पहले मैं तो एक घनाकार कमरा बना दूं आपका, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमारा घनाकार कमरा बनकर तैयार हुआ। अब इसमें जो छड़ रखी जाएगी वो इस कोने से लेकर के ये ऊपर इस कोने रखी जाएगी। ठीक है, इधर के ये नीचे का कोना, उधर के वो ऊपर का कोना के ऊपर रखी जाएगी। इसको हम लोग विकर्ण भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण भी कहते हैं। और इसमें हमारे घन में जो विकर्ण होता है वह क्या होता है, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। और इसमें से जब a बाहर निकल जाता है तो हमारा बात फार्मूला निकल कर आता है कड़ी में 3a। यानी अगर हम विकर्ण निकाल लें तो ये निकल जाएगा कि बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी। तो पहले a क्या है, a हमारी भुजा है। a हमारी क्या है दोस्तों, ये भुजा है, सभी भुजाएं बराबर हैं। और जो कितना दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे a की जगह 12 कड़ी में 3 मीटर है तो मीटर रख दें। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी 12 कड़ी में 3 मीटर, ये हमारा आंसर आया। सिर्फ हमें ये याद रखना था कि एक घन की विकर्ण क्या होती है, कड़ी में 3a या फिर कड़ी में 3 भुजा। बस भुजा का मान रख दिया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2 घनों का आयतन। मैं 2 घन बनाता हूं दोस्तों, एक हमारा ये घन है और एक मैं और छोटा सा घन बना ले रहा हूं, एक ये घन है जिसके आयतन में अनुपात दे रखा है 27। यानी इसका अनुपात 1 है और इसका 1 है, 27 है, इसका 1 है। इन दोनों के आयतनों में अनुपात दे रखा है 27 संबंधी 1। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। तो पहले तो ये जान लीजिए आप आयतन होता क्या है। पहले तो आप ये जान लीजिए आयतन अनुपाते आयतन, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर आयतन दे रखा है 27। तो जब भुजा निकालना है तो यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। यानी क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है, भुजा का अनुपात।
तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए ये क्यूब हटाएंगे तो आयतन में क्यूब लग जाएगा, यानी क्यूब रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, क्यूब रूट, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। ध्यान दीजिएगा। और क्यूब रूट में से बाहर क्या आता है, 3 का समूह बन करके चीजें बाहर आती हैं, 3 के ग्रुप में चीजें बाहर आती हैं। तो 27 में ऐसा कौन सा नंबर जो 3 बार है, जरा 3 को देखिए, 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 में से बाहर क्या आएगा दोस्तों, 3 निकल कर आएगा। और यहां से 1 में से 1 1 जा 1 1 जा 1, तो यहां से 1 निकल कर आया, यानी डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 3:1। यानी कि अगर हमें घनों का आयतन दे रखा है तो घनों के आयतनों का क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमारे भुजा का आयतन हो जाएगा। यानी हमारी भुजा अगर इसकी 3 है, इसकी 1 है, तब इसका आयतन 27 और इसका आयतन कितना है दोस्तों, 1 है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है, ठीक, 18 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है। अब इसमें से 6 सेंटीमीटर भुजा के घन काटने हैं, यानी मैं कह रहा हूं यहां से एक छोटा सा ऐसा घन हमको काट काट के ऐसे ऐसे निकालने हैं, ठीक, ऐसे ऐसे छोटे घन हमें क्या करने हैं, काट के निकालने हैं। तो जरा देखो इस पूरे का आयतन, ये भी 18, ये भी 18, इस पूरे का आयतन, और यहां पर 6 6 और 6, तो इस पूरे आयतन में से ये कितने छोटे छोटे आयतन निकाले जा रहे हैं। तो यहां पर अगर हमें संख्या निकालनी है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 18 गुणे 18 गुणे 18। छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। यानी काटेंगे तो 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 3 तिरिक के 9 तिरिक 27। यानी यहां पर हमारी संख्या आ जाएगी 27। यानी इस बड़े घन में से 27 घन ऐसे होंगे छोटे छोटे जो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के होंगे। तो इसको ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट करके सुनिए। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं और क्वेश्चन को आप नोट करिए दोस्तों। घन के अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, 2 घनों का आयतन। 8वां क्वेश्चन क्या है, 2 घनों का आयतन 8 संबंधित 27 है। मैं 2 घन बना देता हूं आपके लिए। एक बड़ा घन बना देता हूं, इसका आयतन है 8 और इसका आयतन है 27। तो आयतन अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, आयतन का ही क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। आयतन का ही क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, भुजा आ जाएगा दोनों घनों का। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसकी भुजा हो गई 2। और एक और है तो उसकी भुजा हो जाएगी 3 तिरिक के 9 तिरिक 27। यानी इसकी भुजा हो गई 2 और इसकी भुजा हो गई 3। और हमसे क्या बोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल। हमसे क्या बोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 4 भुजा का स्क्वायर अनुपाते, मैं लिख दे रहा हूं 4 भुजा का स्क्वायर, ठीक। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है मेरे भाई 4 भुजा का स्क्वायर अनुपाते 4 भुजा का स्क्वायर, दोनों का हो जाएगा। तो 4 और 4 क्या हो गया, कट गया। फिर भुजा कितनी है, 2 और 3, तो यहां पर भुजा रखेंगे तो 2 दूनी 4 और यहां पर रखेंगे तो 3 तिरिक के 9। ये हमारा आ गया 4 संबंधी 9, इसका आंसर आ गया। तो मेरी बात को पहले समझिएगा, हम आयतन के थ्रू क्या निकाले, भुजा निकाले, फिर भुजा के थ्रू क्या निकाले हम, पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन हमें पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों के साथ साथ जमीन और छत उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हमसे सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 दीवारें हैं तो 4 भुजा स्क्वायर इसका, 4 भुजा स्क्वायर इसका, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कट जाएगा। अभी हमने आयतन के थ्रू भुजा निकाला था 2 संबंधी 3, तो 2 दूनी 4, 3 तिरिक के 9। ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के आयतन का अनुपात। आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार पत्थर है। एक पत्थर है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो सीधे सीधे वॉल्यूम इक्वल टू क्या, ए का क्यूब। ए कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब, तो 8 8 64 8 512। मात्रक हमारा सेंटीमीटर में है तो हम यहां पर लिखेंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक हमारा सेंटीमीटर पे है तो हम यहां पर लिखेंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। आगे दिया है किसी घन का विकर्ण दे रखा है। मैं पहले एक घन फिर बनाऊं आपके लिए, ठीक। इसमें मैं एक छड़ रख देता हूं,
या मैं बोलूँ इसका विकर्ण कहाँ तक जाएगा, तो इसका विकर्ण यहाँ तक जाएगा, यानी इस कोने से लेकर के इस कोने तक। डायगोनल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे। डायगोनल होता है कड़ी में 3 भुजा, या फिर यूं बोलो कड़ी में 3 ए, और वास्तविक विकर्ण कितना दे दिया है, कड़ी में 12 मीटर। तो कड़ी में 3 भुजा बराबर कड़ी में 12 मीटर हम लोग रख सकते हैं। यहाँ से हम 12 को ऐसे तोड़ें कि इसमें से कोई चीज़ ऐसा हो जो बाहर निकल जाए। तो 12 में जरा ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 है, 12 में 4 और 3 है, यानी 4×3 12। अगर अंदर कड़ी के 4 है तो कड़ी के अंदर है चूंकि, तो 4 में से क्या बाहर निकलेगा पेयर बन के बाहर निकलेगा सॉरी, 4 में से पेयर बन के बाहर निकलेगा। तो 2 दूना 4, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी यहां पर हमारी बात निकल कर आई 2 कड़ी में 3 मीटर। और हमें तो कितना दिया है, कड़ी में 3 भुजा, तो कड़ी में 3 भुजा बराबर 2 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 यहां पर क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। और हमारी यहां से भुजा निकल कर आ गई कितनी, 2 मीटर। किसकी भुजा निकल कर आई, इस घन की, यानी ये 2 और ये 2। और हमसे पूछा क्या है, आयतन पूछा है। और अभी हमने देखा आयतन बराबर क्या होता है, a का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 मीटर क्यूब इस घन का आयतन आ गया, जिसकी विकर्ण दे रखी है कड़ी में 12 मीटर। बस इतना ध्यान रखिएगा, डायगोनल का फॉर्मूला होता है कड़ी में 3 भुजा, और वास्तविक डायगोनल दिया है कड़ी में 12। तो कड़ी में 12 में से हम ऐसा कोई नंबर लें जो उसमें से बाहर आ जाए। तो हमने जब इसको तोड़ा है तो 4×3 12। अब बोलोगे कि सर 12 को 6 दूना 12 भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तोड़ेंगे ना कि ऐसा हमें दिखे कि कोई स्क्वायर सा बन रहा है इसमें। तो हमने 4×3 लिया, तो 4 स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, 2 का। तो 4 में से बाहर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 4 में से बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 2 कड़ी में 3, और वास्तव में कितना दिया है, कड़ी में 3 भुजा। तो इक्वल टू के इधर कड़ी में 3 इक्वल टू के इधर कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा भुजा, इधर बचा 2, यानी भुजा बराबर 2 मीटर, और वैल्यूम बराबर a का क्यूब होता है। चूंकि a 2 आ गया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर क्यूब ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्यूब खत्म होता है दोस्तों, यानी यहाँ से घन खत्म हो गया। आगे हम आ रहे हैं सिलेंडर पर, बेलन पर। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब हम आते हैं सिलेंडर यानी बेलन पर आधारित क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन हमारा है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक, 40 मीटर गहरा कुआं है। यानी मैं पहले, कुआं हमारा गोल होता है, मैं बना लेता हूं। जो इस कुएं की गहराई दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 मीटर, और जो इसकी त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। अगर इसे खोदा जाएगा ऐसा, तो उसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी। तो मिट्टी निकलने का मतलब जगह, मिट्टी निकला तो वो जगह खाली हुई, तो जो जगह होती है वो आयतन होता है। यानी सीधे सीधे हमसे यहाँ मिट्टी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका आयतन बताइए। बच्चों को यहाँ समझने में दिक्कत होगी कि मिट्टी पूछा तो मिट्टी क्या है। यार मिट्टी जब उसमें से निकली है तो जगह ही तो घेर रखी थी वहाँ पर, तो जब वो निकल गई तो जगह खाली हो गया। तो जो जगह खाली हुआ उसी को पूछ रहा है कि उसका आयतन कितना है। और आयतन हमारा बेलन का कितना होता है दोस्तों, बस एक वृत्त को हाइट दे दिया गया है, एक सर्कल को क्या दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं पाई r²h। और चूंकि पाई का मान आप जानते हो क्या होता है, 22/7, दशमलव वाला मान 3.142। तो मैं यहाँ पर पाई की जगह रख देता हूँ 22/7। चूंकि r यानी त्रिज्या है 3.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.5 × 3.5। फिर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, 40। ऊंचाई कितना दिया है, 40। तो यहाँ से मैं अगर इसको कट करता हूँ तो 7 पंजे 35, ये हमारा हो गया 0.5। ये हमारा कितना हो गया, 0.5। ये जो एक स्थान पर डेसिमल है, एक स्थान पर क्या है दोस्तों, डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं इस 0 से खत्म कर देता हूँ। यानी यहाँ पर सीधे 35 हो गया। जब किसी डेसिमल में 0 का मल्टीप्लाई होता है, जब किसी डेसिमल में 0 का मल्टीप्लाई होता है, जब किसी डेसिमल में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो 0 और डेसिमल दोनों खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर बचा ये, इसका गुणा कर दें हम यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पंजे 20। यानी इन सब का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू इतना, फिर 4 पंजे 20, एक स्थान पर डेसिमल लगेगा तो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। और ये हो जाएगा 35 गुना 70। इसको पूरा हम लोग लिख सकते हैं 70। कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ गुणा कर दें
7 दूना 14 के 4, हाथ में लगा 1, फिर 7 दूना 14, 14 1 15, और एक जो जीरो है यहाँ लगा दो, यानी 1540 मीटर क्यूब। चूंकि आयतन है तो मात्रक कितना होगा, 3 होगा। आयतन में 3 चीजें होती हैं, देखिए r 2 बार है, h 1 बार है, यानी कितनी बार, 3 बार। तो r के साथ मात्रक 2 बार आएगा, इसके साथ मात्रक 1 बार आएगा, कुल कितनी बार आएगा, 3 बार, इसलिए हम क्यूब लगाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं 1540 मीटर क्यूब मिट्टी प्राप्त हुई इस कुएं में से। 1540 मीटर क्यूब मिट्टी प्राप्त हुई इस कुएं में से। आगे बात करें, 2 बेलनाकार गिलास हैं, 2 बेलनाकार गिलास हैं ऐसी, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। इसकी त्रिज्या 1 है, ठीक, और इसकी त्रिज्या दे रखा है 3, ठीक। इसकी ऊंचाई 1 है और इसकी ऊंचाई दे रखा है 3। अब बोल रहा है कि दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात बताइए, दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात बताइए, यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसी का आयतन पूछ रहा है, ठीक। तो आयतन क्या होता है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं V1 अनुपात V2, यानी पहले का वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई पाई कॉमन है, खत्म हो जाएगा। यहां पर R कितना है, 1 है, यहां पर H कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करें, 1 का गुणा करें, तो 1 बन जा 1 बन जा 1, यानी यहां पर आएगा 1। लेकिन यहां पर R कितना है, 3 है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर त्रिज्या कितना है, 3 है, और यहां पर क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर H कितना है, 3 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 त्रिक 27, 1:27। यानी इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 बेलनाकार गिलास हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात एक संबंधी 3 दिया है, यानी इस गिलास की त्रिज्या 1 है तो इस गिलास की त्रिज्या कितनी है, 3 है। और ऊंचाई भी जरा देखिए, इसकी ऊंचाई अगर 1 दिया है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 है। अच्छा, दोनों का आयतन पूछ रहा है, आयतन होता क्या है, पाई R स्क्वायर H पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर R कुछ अलग है, यहाँ पर R कुछ अलग है, इसलिए मैंने R1 स्क्वायर H1 ले लिखा है, R2 स्क्वायर H2 ले रखा है। यानी ये पहला वाला बेलन है तो 1 1 रखा है, ये दूसरा वाला बेलन है तो 2 2 रखा है। चूंकि पाई दोनों में होगा, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 22/7, तो पाई दोनों जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं, R के जगह हमने लिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, H के जगह 1 लिया तो 1 बन जा 1 बन जा 1, फिर R के जगह 3 है तो 3 3 जा 9, फिर H के जगह 3 है तो 9 3 जा 27। यानी दोनों बेलनाकार गिलासों का आयतन का अनुपात 1:27 आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि बेलन का ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो ये बेलन का लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ ताकि आप उबे ना, मैं 35-40 मिनट तक का वीडियो बना रहा हूँ अब, और ज़्यादा क्लास हो जाएगी चलेगा, आप रेगुलर पढ़ते रहोगे। मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, 88 सेंटीमीटर लंबा, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, 88 सेंटीमीटर लंबा, यानी ये हमारा 88 सेंटीमीटर हो गया और 24 सेंटीमीटर चौड़ा। जब इसको मोड़ा गया, इसको क्या किया गया दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मोड़ा जा रहा है ऐसे राउंड करके, तो यह एक बेलन बन जाएगा। देखो, यह एक बेलन बन जाएगा। तो ये जो ये मुड़ा है, ये हिस्सा हो गया डायल, या फिर यूं बोल लें हम परिधि। यह कितना है, 88 सेंटीमीटर, और ये आपकी क्या है, ये हमारी है हाइट, और यह कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें निकालना होगा त्रिज्या, हमें क्या निकालना होगा, त्रिज्या, और वो किससे आएगी, परिधि से आएगी। परिधि हमारा कितना होता है दोस्तों, 2 पाई R बराबर 88 सेंटीमीटर, बराबर 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की जगह रख देंगे 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या की जगह रख देंगे R बराबर कितना, 88। तो 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, ध्यान दीजिएगा, 22 दूना 44, यानी 44 इस पार है, 88 उस पार, तो 44 दूना 88, यानी इस 44 से हमने 88 को 2 बार में क्या किया, काट दिया। 7 को जब इधर भेजा तो गुणा किया तो हो गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, त्रिज्या आ गई। और हमसे पूछा आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। आयतन बेलन का होता है पाई R स्क्वायर H, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R, और कोष्टक में H प्लस R। तो हमारा यहाँ से त्रिज्या निकल कर आ गया। अब जब हमसे आयतन पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में मान रख दें। पाई का मान कितना होता है, 22/7। R स्क्वायर मान कितना आ गया है, 14,
तो 14 का 2 बार गुणा करेंगे, 14 गुणे 14। h का मान कितना है? 24 है। h का मान कितना है? 24 है। तो 7 से इसको काट दें, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 22 गुणे 24 गुणे 14 दूना 28। ध्यान दीजिएगा, 14 दूना 28, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो 28 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो एक मेथड यहाँ पर है, 25 का स्क्वायर करके 9 घटा देंगे। 25 का स्क्वायर करके 9 घटा देंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 900 घटाएंगे तो हो जाएगा 616 गुणे 24, 616 गुणे 24। ध्यान दीजिएगा कैसे, बच्चे कहेंगे कैसे सर गुणा कर दिए। मैं बता रहा हूँ, जब आपका 22 का गुणा 28 में करेंगे तो इनके बीच में वो कौन सा नंबर है, बीचों बीच, तो बीचों बीच नंबर कौन सा आता है दोस्तों? 25। देखो 22 प्लस 3 बराबर 25 और 25 प्लस 3 बराबर 28। तो जो बीच का नंबर होता है इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी 625, और जो डिफरेंस होता है इसका स्क्वायर घटा देते हैं। तो डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो इसका स्क्वायर घटा दो, यानी 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 616। तो ये सब चीज़ें आपको स्क्वायर में पढ़ा रखी है। अगर आपकी स्पीड इतनी अच्छी है तब आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा 22 गुणे 28 और कैलकुलेशन करके आप लाओगे 616। अगर आपको मालूम है तो आपने देख लिया 22 और 28 के बीच में 25 है, यानी 22 और 28 के बीच में 25 है, और 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे और जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। फिर अब 24 का गुणा कर देना दोस्तों। किसका गुणा कर देना आपको? 616 में 24 का गुणा कर देना है। ठीक, तो 24 का गुणा 24, 26 2 28 ना, हाँ, तो ठीक, तो 24 का गुणा, चलो अच्छा, तो यहां पर अब कितना आ गया दोस्तों? आपका 616 आ गया। फिर 24 का गुणा अगर करें तो 24 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, 4 छंग 24, यानी 144 आ जाएगा। 144 के 4 हाथ में लगा 14, 24 से कम 24, 24 में 4 जोड़े 28, 28 10 38 के 8 हाथ में लगा 3, 24 छक्का, फिर आपका हो गया 144। फिर मेरे बात का ध्यान रखिएगा, 144, 144 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147, यानी यहां पर जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया 147 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इस बेलन का, 147 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इस बेलन का। फिर देख लो 24 छक्का, 2 छक्का 12, 120, 4 छंग 24, 120 में 24 जोड़ दिए, 144 के 4 हाथ में लगा 14, 24 से कम 24, 24 4 28 10 38 के 8 हाथ में लगा 3, फिर 24 छक्का 144, 144 3 147। ये हमारा आ गया दोस्तों आयतन। ये हमारा क्या आ गया? पहला वाला आंसर। फिर बात करूं अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फिर हमारा फॉर्मूला रखेंगे हम यहाँ पर 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, और त्रिज्या हमें कितना दे रखा है? निकाला हमने 14, और अंदर यहाँ पर जुड़ जाएगा h + r, यानी ये 24 और ये 14 जोड़ देंगे तो 24 4 28 10 38। ये हमारा दोस्तों आ गया। 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 हो गया। फिर देखिए जरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का जब हम 38 में गुणा कर दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 दूनी 4, 4 का 38 में गुणा कर रहे हैं तो 4 8 32 के 2 हाथ में लगा 3, 4 8 32 के 2 हाथ में लगा 3, 4 3 12, 12 3 15, 152। अब हमारे पास क्या बचा? 22 बचा और 152 बचा, तो 22 का 152 में गुणा कर दो। 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 के 4 हाथ में लगा 4, फिर 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, कैरी था 4, 114 के 4 हाथ में लगा 11, 22 से कम 22, 22 से कम 22 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। यानी यहां पर हमारा चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो जो इसका मात्रक आएगा वह स्क्वायर में आएगा, यानी यहां पर हमारा हो गया 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आयतन पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ पूछा था। ये तभी निकाल सकते थे जब हमें त्रिज्या मालूम है। त्रिज्या हमने कैसे निकाला? परिधि के थ्रू। परिधि 28 सेंटीमीटर, आर आ गया 14 सेंटीमीटर, फिर आयतन में मान रखे तो आंसर आ गया 14,784 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें मान रखा तो 3,344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ यहीं पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 टॉपिक क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर समझ में आया होगा। कल हम लास्ट पार्ट लेकर के आएंगे क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का, तो इस पर ध्यान दीजिए आप लोग दोस्तों। लगे रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मैं फिर बता दूं, यही क्लास आपको कोचिंग में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे करके करनी पड़ेगी। घर पर बैठे हैं, आराम से पढ़ लीजिए। आज की क्लास यहीं पर ओवर करता हूं दोस्तों। वीडियो को पॉज करता हूं, नोट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।